ये एक शरेआम धांधली जो है कंपनीज के अंदर की जा रही है। जब भी कोई वर्कर सर इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। और कंपनीज के अंदर मैं ऐसे हजारों लाइव प्रूफ दिखा सकता हूं। अगर ईपीएफ कमिश्नर यहाँ पे आकर दौरा करें और डीसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ मीटिंग नहीं की जानी चाहिए, साथ मीटिंग होनी चाहिए जिसमें ये पता हो, कंपनीज को वहां पे बुलवाकर कंपनीज के आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए, ताकि कंपनीज वालों को भी पता चले कि वो कहां तक फ्रॉड जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ईपीएफ देने से साफ इनकार करती होंगी अपने मुलाजमों को। हमारे पास मुलाजमों के काफी सारे फोन आते हैं, लेकिन डर के मारे जो है मुलाजम कभी उनके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमें ये जॉब से निकाल देंगे। ताकि जो है ये जो फ्रॉड जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शरेआम चल रहा है, धांधली जो है, मैं इसको शरेआम धांधली बोलूंगा, जो पैसा इकट्ठा करके यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो लगातार यहाँ पे पिछले 4-5 साल से पैसा जो है इकट्ठा करके अपने बैंक खातों में जमा करवाते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे जितनी कंपनीज काम करती हैं, किस कंपनी के किस ठेकेदार ने, मैं पहले ठेकेदारों की बात करता हूँ, कौन से ठेकेदार ने आज तक अपने वर्कर को यह बताया है कि तेरा जो मंथली बेजिस है, मंथली बेजिस मिनिमम बेजिस एक्ट के तहत क्या वो ठेकेदार उनको सैलरी देते हैं? मेरी नॉलेज में है यहाँ पे ठेकेदार शरेआम धांधली कर रहे हैं और उनका ये रहता है कि कंपनी वालों के साथ मिलकर वो काम करते हैं। काम मीन्स अपनी जेबें भरते हैं कि ये सब लोग जो है कंपनी वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम शरेआम बोलते हैं कि ये लोग जो है कंपनी में जाकर ठेकेदार के साथ मिलकर वर्कर का जो है वो शरेआम हक खाते हैं। कमिश्नर साहब सिर्फ रियासी आकर चाय बिस्कुट खाकर और उसके बाद मीटिंग लेकर आप मीडिया में आकर बाइट दे दोगे कि मैंने जो है यहाँ पे हिदायतें दे दी हैं। रफ्तार समाचार में स्वागत है और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए नितिन मुकेश जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज बातचीत करेंगे पीएफ को लेकर। पिछले दिनों पीएफ कमिश्नर द्वारा एक अवेयरनेस कैंप लगवाया गया था डीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में, उस पर बातचीत करेंगे। रियासी में कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं, कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, रेलवे कंपनियां हैं, उनका पीएफ काटा जाता है, कौन कौन से मुलाजमों का पीएफ काटा जाता है, इससे बातचीत करेंगे। नितिन मुकेश जी, आपका रफ्तार समाचार में स्वागत है। शुक्रिया। रियासी में कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं और जहाँ पे कई सारी हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि हमारा पीएफ नहीं काटा जा रहा है और मज़दूरों को ऐसे गुमराह करती हैं ये कंपनियां, रेलवे कंपनियां हो गई। और अभी तो उनका ऑर्डर ये भी निकाल दिया है पीएफ कमिश्नर द्वारा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबका पीएफ काटा जाएगा। इस पर क्या आपकी बात रहेगी, किस तरह से आप देखते हो? सबसे पहले मैं आज शुक्रिया करता हूँ मीडिया का, जिन्होंने इस मुद्दे को, ये एक मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं, ये लेबरर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें लेबरर को फ़ायदा होता है। एक छोटी जो काम करते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं, ये उन लोगों के फ़ायदे की बात है और उनको भी पता होना चाहिए कि ईपीएफ होता क्या है। आखिर में उनकी सैलरी में से काट कर उनको दिया जाता है, कुछ हिस्सा होता है जिसको डबल करके आगे ईपीएफ जो है हमारा फंड, उधर से उनके खाते में आ जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 से 7-8 कंपनियाँ काम कर रही हैं और पिछले 2002 से यहाँ पे काम चल रहा है रेलवे का। पहले तो सिर्फ कंपनीज की बात करते हैं और कंपनीज के अंदर मैं ऐसे हज़ारों लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ। अगर ईपीएफ कमिश्नर यहाँ पे आकर दौरा करें और डीसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ मीटिंग नहीं की जानी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मीटिंग्स के अंदर उनको ज़रूर बुलाया जाए, जो कि लोगों की बात रखते हैं, लोगों के लिए हमेशा जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट को बुलाना चाहिए और पार्टी के जो अलग अलग जो इन्होंने अपने ओहदे बांटे होते हैं, जो उनके तहत जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, उसको बुलाकर उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें ये पता हो, कंपनीज को वहाँ पे बुलवाकर कंपनीज के आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए, ताकि कंपनीज वालों को भी पता चले कि वो कहाँ तक फ्रॉड जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। ये बात एक कंपनी की नहीं, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ईपीएफ देने से साफ इनकार करती होंगी अपने मुलाजमों को। हमारे पास मुलाजमों के काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं, लेकिन डर के मारे जो है मुलाजम कभी उनके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमें ये जॉब से निकाल देंगे। हमें भी कई सारे फ़ोन आते हैं जहाँ पे ग्रामों जितनी भी कंपनी हैं, इनके जो मुलाजिम हैं, उनकी तरफ से कॉल आती है कि हमारा पीएफ नहीं दिया जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है। क्योंकि मान लो जैसे 300 रुपया एक मुलाजिम का काटा जाता है तो उसको डबल करके दिया जाता है। ये कई सारी प्रॉब्लम कई दिनों से आ रही है, कई सालों से आ रही हैं। कुछ कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी? हमने ये कंप्लेन एक बार डीसी मैडम थी बबीला रकवाल, हमने उनसे भी की थी कि मैडम आप एक बार यूथ के साथ जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखें, जिसमें आप यूथ के जो सोशल एक्टिविस्ट होंगे और अलग अलग पार्टीज़ के जो अलग अलग नेता होंगे,
चाहे जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की आवाज़ रखते हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, उनको बुलवाकर एक बार ज़रूर कंपनीज वालों को सामने बिठाकर बैठकर बात की जाए, ताकि जो है ये जो फ्रॉड जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शरेआम चल रहा है, धांधली जो है, मैं इसको शरेआम धांधली बोलूँगा, जो पैसा इकट्ठा करके यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो लगातार यहाँ पे पिछले 4-5 साल से पैसा जो है इकट्ठा करके अपने बैंक खातों में जमा करवाते हैं, जो कि गरीब जनता का पैसा है। अगर मेरे खाते से 200 कटा है तो 400 मेरे खाते में आएगा, तो क्यों वो 400 भी कोई और खाए। कुछ कंपनी अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि हम पीएफ काट रहे हैं। जैसे राही कंपनी है, उनके पीएम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम सबका पीएफ काट रहे हैं। मुझे लग रहा है ये तो फ्रॉड कर रहे हैं ना। सभी आप किसी भी कंपनीज वालों के साथ अगर बात करोगे तो कंपनी वाले यही बोलेंगे। अगर कोई चोर है तो चोर को पूछोगे कि चोरी की है तो कभी मानेगा नहीं मैंने चोरी की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी कंपनी हो, उसको एक लाइव प्रूफ डेमो देना चाहिए अपने वर्कर को। उसके हाथ में जो है उसका ईपीएफ नंबर होना चाहिए, उसके पास जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर लिखा होता है। पहले तो ये बताओ यहाँ पे जितनी कंपनीज काम करती हैं, किस कंपनी के किस ठेकेदार ने, मैं पहले ठेकेदारों की बात करता हूं, कौन से ठेकेदार ने आज तक अपने वर्कर को यह बताया है कि तेरा जो मंथली बेजिस है, मंथली बेजिस मिनिमम बेजिस एक्ट के तहत क्या वो ठेकेदार उनको सैलरी देते हैं? मुझे तो लगता नहीं। यहाँ पे 10% ठेकेदार भी ऐसे होंगे जो सैलरी देते होंगे। कुछ लोग जो हैं वो फिर अपने वर्कर का पीपीएफ काट रहे हैं, सैलरी प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन यहां तक मेरी नॉलेज में है यहां पे ठेकेदार शरेआम धांधली कर रहे हैं और उनका ये रहता है कि कंपनी वालों के साथ मिलकर वो काम करते हैं। काम मीन्स अपनी जेबें भरते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यहां पे बैठे डीसी साहब से, विशेषपाल महाजन जी हैं, एक बहुत ही ईमानदार होनहार डीसी जो है डीसी डिस्ट्रिक्ट रियासी में अभी अभी अपॉइंटेड हुए हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो डीसी साहब एक मीटिंग जरूर यूथ के साथ कंपनी वालों की होनी चाहिए। मैं उन यूथ की बात कर रहा हूं जो यूथ की नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में हर मुद्दे को लेकर बाहर आते हैं, उनकी आवाज रखते हैं। ये एक शरेआम धांधली जो है कंपनीज के अंदर की जा रही है। जब भी कोई वर्कर सर इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करोगे, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करोगे, चाहे आप कुछ और भी अदर जो इनके मैं बोलता हूँ सेफ्टी इक्विपमेंट इन्होंने देने होते हैं, जैसे शूज, हेलमेट, ये सब कुछ कोई भी बात अगर कोई भी वर्कर इनका रखता है तो उसको उसी टाइम पे उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक मीटिंग ऑन टेबल कंपनी वालों के साथ होनी चाहिए, जिसके इंचार्ज सिर्फ आप होने चाहिए। वहां पे कोई नेता, कोई भी अलग मेंबर कोई भी हो, हम नहीं चाहते कि वो आए, क्योंकि ये सब लोग जो हैं कंपनी वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम शरिया बोलते हैं कि ये लोग जो हैं कंपनी में जाकर ठेकेदार के साथ मिलकर वर्कर का जो है वो शरेआम हक खाते हैं। हम वर्कर का हक कभी खाने नहीं देंगे और ना ही किसी को उसके 10 पैसे भी जो हैं किसी के खाते में जाने देंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ईपीएफ कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कमिश्नर साहब सिर्फ रियासी आकर चाय बिस्कुट खाकर और उसके बाद मीटिंग लेकर आप मीडिया में आकर बाइट दे दोगे कि मैंने जो है यहाँ पे हिदायतें दे दी हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज होंगी, स्कूल्स होंगे, वो जो है ईपीएफ अपने वर्कर का पे करेंगे। तो सर पहले आप ये बताओ, पिछले 2002 से काम चल रहा है, आज तक कितनी बार यहाँ पे कमिश्नर साहब ने आकर दौरा किया है और कितनी बार आकर कंपनी में चेक किया है कि क्या ये वर्कर को सैलरी स्लिप देते हैं? हजारों वर्करों को सामने बिठाकर उनको बोलना है कि अपनी अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ। कितने कितने सालों से आपको लगे हुए हो गए हैं और कितने साल से आपकी अटेंडेंस है, पूरा रजिस्टर सामने रखकर उनको सामने बिठाकर उनसे पूछा जाए कि आपका ईपीएफ नंबर क्या है। अगर उनमें से 10 भी बता दे तो आप मुझे नितिन नहीं कुछ और कह लेना। ये थे नितिन जी, जिन्होंने पूरा पीएफ के बारे में जानकारी दी है और प्राइवेट जो कंपनी हैं उनको उनके बारे में डीसी साहब से अवगत करवाने की कोशिश की है। इन्होंने साफ तौर पे यही बोला है कि डीसी साहब इन सभी कंपनी वालों को बैठा के एक बैठक करें और इनका जो ईपीएफ नंबर है वो जांच पड़ताल करें कि अपना वर्करों का जो ईपीएफ काटते हैं कि नहीं काटते हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।